दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण भूगोल वन लाइनर सभी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रश्नों के बारे में। पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें और जुड़े रहें अंत तक। अगर ये आपको वीडियो अंत में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर एजुकेशनल वीडियोज़, जीके से रिलेटेड वीडियोज़, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज़ एवं अन्य टॉपिक पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम समय समय पर होते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और जो भी सीरीज में क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन का एक लेवल होगा जो इम्पोर्टेंस होगा, एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, अक्सर आते हैं, और जो ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जिनका एक अपना क्राइटेरिया है, जो एक टॉपिक से रिलेटेड है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें। हर क्वेश्चन का एक डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्राइब किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ और चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यदि पूछे सबसे बड़ी नदी कौन सी है और प्रायद्वीपीय भारत क्या है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी आप सब जानते हैं, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल में इसको सागर माता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर, और प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत से रिलेटेड जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नाईमुड़ी। अगर भारत की पूछे तो केटू यानी कि गाडविन आस्टीन, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। भारत में जो वर्तमान में एक है कंचनजंगा। तो केटू सबसे ऊंची हो गई, उसके बाद कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी हिल स्टेशन को कहा जाता है, जो कि है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? वो कहा जाता है पंचमढ़ी को, जो कि है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बारे में अगर डिटेल चाहिए, मध्य प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें तो वो है भोपाल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के अन्य पॉपुलर सिटीज कौन सी हैं, ये जगह कौन सी हैं? कान्हा अभयारण्य, पन्ना नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कान्हा, पन्ना, ये सब कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि लोकतक झील कहाँ पे है? तो लोकतक क्या है? एक झील है। क्या है लोकतक? एक झील है। अब जैसे आप पूछ ले झीलें कौन सी? व्यूलर झील, डल झील या चिल्का झील, ये भी एक झील है। व्यूलर एवं डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और चिल्का झील है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर। मानव निर्मित मतलब कृत्रिम, कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील जो मानव द्वारा बनाई गई है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। बलटोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? बलटोड़ा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। बालटोड़ा हिमनद कहाँ पे स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में। जैसे गंगोत्री जो हिमनद है उससे गंगा निकलती है, और यमुनोत्री हिमनद से यमुना निकलती है। ऐसे ही बालटोड़ा जो हिमनद है ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। भारत का
सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी किससे बनी होती है? ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी बनी होती है अम्लीय। कितनी बनी होती है? अम्लीय। अब अगला क्वेश्चन, लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लैटराइट मिट्टी पाई जाती है आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी समानता कैसे बनती है? तो भारतीय उत्तरी मैदानों की मिट्टी समानता बनती है तालोचन द्वारा। तालोचन द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी समानता बनती है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना भाग कृषि क्षेत्र में कार्यरत है? तो कृषि क्षेत्र में पूछे भारत में 60% जनसंख्या जो एरिया है, भाग है, प्रतिशत है, वो कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। और कृषि क्षेत्र इसी वजह से भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। कृषि प्रधान देश भी कहते हैं। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे? तो भारत में पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। अगर पूछे सबसे ज्यादा देश में तिलहन कहाँ पैदा होता है, तो होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तिलहन पैदा होता है। तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। जैसे श्वेत क्रांति का संबंध अगर पूछे तो है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध से किसका है? श्वेत क्रांति का संबंध है। ऐसे तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। जहां तक कृषि मंत्रालय के आधिकारिक वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? कृषि मंत्रालय के आधिकारिक वर्गीकरण के आधार पर 127 जलवायु क्षेत्र है। कितने हैं? 127। इतने जलवायु क्षेत्रों में भारत को बांटा जा सकता है, जो कृषि मंत्रालय का डाटा है उस हिसाब से। और अगर पूछे भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकी वानिकी का उद्देश्य क्या है? सामाजिकी वानिकी का उद्देश्य है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनको व्यवस्थित करना। जैसे जुलाई के महीने में वृक्षारोपण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसमें बहुत सारी मात्रा में वृक्ष लगाए जाते हैं। उसी समय सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाया व्यवस्थित किया जाता है। किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है। अब तमिलनाडु राज्य के बारे में अगर जानना हो तो उसकी राजधानी है चेन्नई। और मुख्यमंत्री कौन है? एम स्टालिन। ये करुणानिधि के पुत्र हैं तथा डीएमके पार्टी का वहाँ पे शासन है, कांग्रेस से गठबंधन के साथ में। जादूगोड़ा का संबंध किससे है? जादूगोड़ा का संबंध है यूरेनियम से। यूरेनियम का काम किसमें होता है? नाभिक रिएक्टरों में। नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम से विद्युत उत्पादन होता है और परमाणु बम जो बनाए जाते हैं उसमें भी यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। तो जादूगोड़ा की जो खान है, जादूगोड़ा खान यूरेनियम उत्पादन से संबंधित है। आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली विश्व मानचित्र में आया है, किसके लिए सबसे अधिक जमा पाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का जमा भंडार भारत में सर्वाधिक पाया गया है। केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्व प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज क्या हैं? ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ पर रिलेटेड है? असम से। असम में एक तेल उत्पादन का क्षेत्र कौन सा पॉपुलर? डिगबोई। तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी में मुख्य खनिज जो पाया जाता है वो पेट्रोलियम पदार्थ है। असम की राजधानी दिसपुर है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किससे संबंधित? पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्रों से संबंधित। कोयले का जो खनन है, कोयला खनन, वो रानीगंज एरिया में किया जाता है। और रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी सबको पता है, कोलकाता। अगर मुख्यमंत्री पूछे कौन है वहाँ की, ममता बनर्जी। अगर राज्यपाल कोई पूछे, जगदीश धनखड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहला स्थान अगर पूछे तो वो है रूस का। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो पहला स्थान चाइना का है और दूसरा स्थान भारत का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि विश्व में कौन सा स्थान मैंने पहले बताया, दूसरा स्थान है। चीन का पहला है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान, ये भारत की उत्तर दिशा में पाए जाने वाले मुल्क हैं या देश हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी अगर जानिए हो क्या है, ढाका। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में। पाकिस्तान की अगर सीमा देखें किससे किससे जुड़ी है? गुजरात से जुड़ी है पश्चिम में, राजस्थान से जुड़ी हुई है, और जम्मू कश्मीर तो है यही है ऊपरी दिशा में। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी मीन्स पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जो एरिया है, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। भारत में मानसून कहाँ से बनता है? बंगाल की खाड़ी से। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। म्यांमार से पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार नामक देश से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? ये अलग करते हैं श्रीलंका से। अब श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से गुजरती कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत से उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ये है 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ पे? लक्षद्वीप है अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ पे?
अरब सागर में। वो एक बात और है, लक्षद्वीप में 36 छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको मिलाकर लक्षद्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और लक्षद्वीप में भी केंद्र शासित शासन है। भारत का दक्षिणी शोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणी शोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट। जो भारत का दक्षिणी शोर है वो क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो जाना जाता है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल कितना है? वो है 2.42%। 2.42% वर्ल्ड के यानी कि पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का भारत का हिस्सा है। और दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, एरिया के हिसाब से। विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो भारत में 17% जनसंख्या निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? अगर भारत का कुल क्षेत्र पूछता है तो वो है 32,87,263। कितना है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल? भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे? भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। भारत की 6 ये हैं। और अगर हम अफगानिस्तान को भी देखें तो इसकी सीमा भी पाक अधिकृत कश्मीर से, पाक जो अधिकृत कश्मीर एरिया है उसके माध्यम से भारत से जुड़ती है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा मिलती है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? कुल 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी सीमा के अक्षांश है 8:04। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? भारत का मानक समय लिया गया है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। इलाहाबाद का जो नया नाम क्या बनाया गया है योगी जी के शासन में? प्रयागराज। और प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर कितना है? ये है 5.5 घंटे का अंतर है। भारत और ग्रीनविच समय अंतर। ग्रीनविच रेखा मतलब है 2 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, समय रेखा। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? यह 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अभी बताया था मैंने, अनाई मुड़ी है। सतपुड़ा की रानी रिपीट हो गया क्वेश्चन। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। लोकटक क्या एक झील। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर। गोविंद सागर झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कावेरी नदी के तट पर मार्ग में पाया जाता है। बाल टोडा हिमनद कहाँ पे? काराकोरम पर्वतमाला में। एक रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवीजन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये भी है क्या? जोग जलप्रपात। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी किससे बनी होती है? अम्लीय। लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी समानता कैसे बनती है? तलोचन द्वारा। कैसे बनती है? तालोचन द्वारा।
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो कहाँ पे बना है? महानदी में। अगर पूछे किस प्रदेश में बना है, तो उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? सलाल जल विद्युत परियोजना है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगर एक केंद्र शासित बनने का जो कानून कब से लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों के बीच है? ये तमिलनाडु केरल के बीच में। जो मुल्लई पेरियार बांध है उसकी ऊंचाई को लेकर कितनी ऊंचाई रखी जाए, कितनी कम की जाए, या क्या किया जाए, उससे संबंधित जो भी विवाद है वो तमिलनाडु और केरल के बीच में है। भारत में बिजली की लगातार कमी क्यों हो रही है? भारत में बिजली की कमी क्योंकि बिजली की जो मांग है वो हम बराबर बढ़ती जा रही है, उसका उत्पादन और वितरण उस हिसाब से, मांग के हिसाब से पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस वजह से भारत में बिजली की लगातार कमी हो रही है। किशन गंगा परियोजना भारत और किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। किशन गंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच में। सिंधु नदी समझौता अगर पूछे किसके बीच में होता? सिंधु नदी समझौता, तो ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ही हुआ था। कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पादित ऊर्जा क्या कहलाती है? कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पादित ऊर्जा तापीय ऊर्जा कहलाती है। तापीय ऊर्जा कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पादित ऊर्जा कहलाती है। तालचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तालचर है भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नजदीक कौन सा बंदरगाह है समुद्री वाला? तो पारादीप। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है? ये पारादीप और हल्दिया। और कांदला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। यानी कच्छ की खाड़ी कहाँ पे? गुजरात में। जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलें और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है वो है चावल, यानी कि धान की फसल। राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है कि बंजर भूमि से रिलेटेड, क्योंकि थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल भी कहाँ पे? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? मृदा लवणता मापी जाती है चालकता के द्वारा। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर वर्षा कम से कम है? वो है 35% एरिया पर। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का होता है? सबसे कम दबाव होता है पश्चिम का। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारत में भारी वर्षा होती है। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से क्वेश्चन है, चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में चेन्नई में वर्षा कम होती है। उसका कारण यह है कि क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है और चेन्नई बहुत गर्म है, नमी को संघनित नहीं होने देता वे अपतटीय हवाएं, जिसके कारण चेन्नई में कम बारिश होती है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख है? हासन ट्रेंड एक वर्ष में, मतलब एक वर्ष के हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से चलता है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। लेह लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पूछे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है मानिसराम में। मानिसराम मेघालय में। और लद्दाख में 50 सेंटीमीटर से भी कम
वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पे दी है? भद्रावती में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड है भद्रावती में। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बंगलुरु को। बंगलुरु शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? ये गोल्डन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन में सोने के लिए। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो है अमरावती, और मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं। अगला है स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन था? तो पहला बंदरगाह कांदला। कांदला बंदरगाह स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह था। ये कहाँ पे है? गुजरात राज्य में, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ये बना है सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है। टिहरी बांध किस नदी पर? टिहरी बांध बना है भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है टिहरी बांध। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और बना है भागीरथी नदी को। भागीरथी को आगे जाके गंगा के नाम से जानते हैं। जल शक्ति भारत में कुल कितना विद्युत शक्ति में योगदान देती है? तो जल शक्ति भारत में विद्युत शक्ति में लगभग 1/5 भाग का स्थान देती है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन किस शक्ति के द्वारा होता है? तो तापीय विद्युत द्वारा। तापीय विद्युत भारत में सबसे ज़्यादा है, मतलब कोयले से उत्पादन जो होता है। इंदिरा गांधी नहर से किन नदियों का पानी निकलता है? इंदिरा गांधी नहर से सतलज नदी का पानी निकलता है। व्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ये बना है कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ये नर्मदा नदी पर। इसको लेकर एक आंदोलन भी चलाया था मेधा पाटेकर ने। कौन सा आंदोलन था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। बचाओ आंदोलन। इस बांध की ऊंचाई और न बनने से संबंधित आंदोलन था, जिससे वहाँ के लोगों को विस्थापित न होना पड़े और पर्यावरण की क्षति को बचाया जा सके। उसके विरोध में मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ मिलती है? नागालैंड की सीमा मिलती है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से। अगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ईटानगर, असम की दिसपुर और मणिपुर की इम्फाल। भारत के किस देश ने अपनी सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किया? किस देश के साथ में? वो किया है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में संवैधानिक संशोधन द्वारा सीमाओं का आदान प्रदान किया गया है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, लेकिन आधे से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन गुजरात के तट से होता है, क्योंकि कम वर्षा और सापेक्षिक आर्द्रता नमक उत्पादन करने के लिए आदर्श होती है। इसके लिए समुद्री जल के वाष्पीकरण के द्वारा नमक का उत्पादन होता है गुजरात में। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट तटों पर किस राज्य की भूमि है? तो पश्चिमी और पूर्वी तटों पर पुदुचेरी। पुदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री पूछे एन रंगास्वामी। देश में 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा, एक है दिल्ली, एक है पुदुचेरी। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं। अगर पूछा जाए भारत में कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगर जनसंख्या के हिसाब से मुझे सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। 36 द्वीप को मिलाकर लक्षद्वीप बना हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक है, उत्तरी अंडमान में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को कहते हैं कोरोमंडल तट।
अब आपको दिमाग में आता है कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को कहा जाता है। यह कोंकण तट से कितनी दूर है? अगर पूछे कोरोमंडल तट कोंकण तट से कितनी दूर है, तो किस तट से दूर है? दमन गोवा से। किससे दूर है? दमन एवं गोवा से। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है, इसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती, वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है जिसके किसी भी जिले की सीमा एक दूसरे से नहीं जुड़ी हुई है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। जैसे पीत क्रांति कहें, पीत क्रांति संबंधित है दाल से, श्वेत क्रांति दुग्ध से, ऐसे झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी से धौलधार और पीर मंजाल के बीच में। पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में? पिपली घाट दर्रे किस पहाड़ी भाग में? तो अरावली की पहाड़ियों में पिपली घाट किसमें? अरावली पहाड़ी। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई पूछे कितनी? 8,848 मीटर, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको कहीं जगह 5 पॉइंट भी लगा देते हैं। गैडविन ऑस्टिन क्या है? गैडविन ऑस्टिन मतलब केटू, एक चोटी है जो हिमालय में है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में पाई जाती है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। जो नागा टीबा महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है? निम्न हिमालय। जो नागा टीबा और महाभारत जो पर्वत श्रृंखला है, ये निम्न हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम है पश्चिमी घाट। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। और जलवायु विविधता के लिए भी पश्चिमी घाट को सर्वाधिक संपन्न एरिया माना जाता है। जलवायु विविधता। जैसे दुनिया में अमेज़न के जंगलों को ब्राज़ील में जो है एरिया है उसको फेफड़ा कहा जाता है, ऐसे ही भारत में जो पश्चिमी घाट हैं जलवायु विविधता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार की खाड़ी। भारत का अगर सबसे ऊंचा पठार कहें तो लद्दाख का पठारी खाड़ी। लद्दाख की अगर राजधानी की बात करें क्या है? लेह। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गए हैं। जो लद्दाख की राजधानी लेह, जहाँ पे विधानसभा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, जो 31 अक्टूबर 2019 से है। अगला देखते हैं। अगले जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी अभी तक करीबन 100 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं इतनी देर में, और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है, पूरे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर इस वीडियो में कोई कमी है, कोई गलती कहीं हो गई है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसके बाद अगली वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सकें, और कहीं कोई गलत जानकारी त्रुटिवश हो गई है तो उसको सुधारा जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद।